अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सैम सारी और आप देख रहे हैं कोड सही हो। यार आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बॉर्डर और बैकग्राउंड सीएसएस के अंदर। हम बैकग्राउंड तो हमने पहले भी लगाया था, लेकिन एज अ ट्यूटोरियल मैंने टॉपिक वाइज जो चूज़ किया उसमें बैकग्राउंड भी आ रहा है और बॉर्डर भी आ रहा है। तो ये देखेंगे बैकग्राउंड बॉर्डर कैसे बनाते हैं सीएसएस के अंदर। यहाँ पे मैं सिंपली बॉर्डर दे देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, यहाँ पे H2 के टैग के साथ मैं वापस से आई थिंक सो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी के जरिए। और यार यहाँ पे हम पैराग्राफ लिखते हैं सिंपली और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माय पैराग्राफ। यहाँ बैकग्राउंड कुछ भी लिख सकते हैं यार, हमें कंटेंट से क्या, हम कंटेंट राइटर थोड़ी हैं। तो ये लिखने के बाद मैं ज़ाहिर बात है इसको एक क्लास दे देता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्लास दे देता हूँ बैकग्राउंड की। नाम देने से क्या आ जाता है, क्लास तो क्लास होती है। यहाँ पे अगर मैं स्टाइल का टैग लगाना तो भूल ही गया, स्टाइल का टैग लगाते हैं। स्टाइल का टैग लगाने के बाद थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि काम अच्छा हो जाए। नीचे आते हैं और यहाँ मैं डॉट बैकग्राउंड लिखता हूँ और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड। रेड लिखा तो मैं यहाँ पे कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और सिंपली यहाँ पे आके कंट्रोल वी से पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो यार हमें यहाँ पे बैकग्राउंड रेड नज़र आ गया है सिंपली। और ये बहुत ही आसान सा काम था, ये तो आपको आता ही होगा। तो यार नोट करोगे तो इसने ये पूरे ही जो लाइन है उस पर रेड कलर दे दिया, सिर्फ टेक्स्ट पे नहीं दिया, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो आपको पता है कि ब्लॉक लेवल टैग है और वो सारी जगह घेर लेता है जो उसको मिलती है। तो यहाँ पे तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हाइट 230 पिक्सल लगाऊं, हाइट मैंने 230 पिक्सल लगा ली और विड्थ में लगा लेता हूँ 1000 पिक्सल, मैंने विड्थ लगा दी। तो यार अब देखो इसने इतनी स्पेस ले ली हाइट के लिए और विड्थ के लिए इसने ले ली 1000 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 1280 पिक्सल लिखूंगा तो यार ये पूरा ही हो जाएगा। सिंपल मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 1280 पिक्सल लिखा, कंट्रोल एस किया तो ये आई थिंक सो बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको जूम किया हुआ था। अगर मैं इसको 100% पे करूँ तो ये पूरा आ चुका है, आपके सामने की बात है। तो ये हाइट और विड्थ होती है, लेकिन हमारा आज मेन टॉपिक है बैकग्राउंड कलर, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो आपने देखा कि जितनी हमने हाइट और विड्थ दी उतना ही उसने बैकग्राउंड कलर ले लिया। मैं यहाँ से थोड़ी हाइट कम कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ और इसको भी हम 280 कर देते हैं अभी के लिए। कंट्रोल एस किया तो यार यहाँ पे बैकग्राउंड बन के आ गया। तो बैकग्राउंड में बस यही होता है और कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब बात करते हैं हम बॉर्डर की। कंट्रोल सी करके मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पे क्लास का नाम बॉर्डर ही रख देता हूँ और यहाँ पे भी बॉर्डर लिख लेता हूँ। कंट्रोल एस किया तो यार अब यहाँ पे बात आती है बॉर्डर की। मैं यहाँ पे सिंपली क्लास दे देता हूँ। क्लास देने के बाद अब यहाँ पे जो मेन बात आती है बॉर्डर की। बॉर्डर देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बॉर्डर विड्थ 4 पिक्सल, बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल में कर दूं सॉलिड। तो यार ये दूसरे पैराग्राफ को देखना कि बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल जो आ गया। यार मैं ज़रा हाइट और विड्थ भी दे देता हूँ उसको, ताकि थोड़ा सा व्हाट अच्छा लगना लग जाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा ये रूखा रूखा सा लग रहा है। तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर हाइट दे दी तो यार हमारे सामने बॉर्डर विड्थ भी आ गई और बॉर्डर हाइट भी आ गई। मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने इसको ग्रीन दे दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाए। मेरा फोटोशॉप भी ओपन हो गया गलती से। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रीन दे दिया तो यार आप देख लो कि
इसने यहाँ से यहाँ तक एक बॉर्डर सा बना लिया 4 पिक्सल का। इसने ये पूरी 4 पिक्सल की इसने जगह ली है। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ। इसने पूरी 4 पिक्सल की जगह ली है और यहाँ पे इसने हर जगह पे बॉर्डर बना दिए। अगर मैं बॉर्डर को ही अगर मैं ग्रीन करना चाहूँ, ये जो बॉर्डर जो डिफ़ॉल्ट ब्लैक में आया, अगर मैं इसको ग्रीन करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कलर के साथ इसको, अगर मैं ग्रीन तो हुआ है ना, कोई और कलर ले लेते हैं, येलो कर दूँ। आई थिंक सो अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन हमने बस सीखना है यहाँ पे। तो अगर मैं इसको येलो कर दूँ तो यार देखो ये येलो कलर आ चुका है। क्या आप यहाँ पे कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। तो यही होता है बॉर्डर। लेकिन अगर हमें इसको इतनी सारी प्रॉपर्टी लिखने के बजाय अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस को आप इस्तेमाल करने के लिए, बॉर्डर रेडियस मैंने लिखा और यहाँ पे लिख दिया 5 पिक्सल। 5 पिक्सल लिखने के बाद मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आया और इसने एक त्रिकोण सा बना दिया है। शायद आपको अभी इतना पता नहीं चल रहा होगा, शायद पता चल भी रहा होगा। तो मैं आप 5 पिक्सल के यहाँ पे 20 पिक्सल अगर लिख दूँ और कंट्रोल एस करूँ तो यार यहाँ पे देखो कि इसने एक त्रिकोण सा बना दिया है, एक रेडियस सा दे दिया, कोने पे कोन बना दिया है। ये काम होता है बॉर्डर रेडियस का कि आप जो इसकी जो साइड्स होती हैं उसको कर्व कर दो। तो यार ये तो हमने कर दिया एक एक करके। लेकिन अगर इतने सारे स्टाइलिंग लिखने के बजाय अगर हम सिर्फ बॉर्डर लिखें और उसे स्टाइल करें तो यार वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कि मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ और यहाँ पे मैं बॉर्डर की क्लास को हटा के लिख दूँ, कंबाइन लिख देता हूँ ऐसे ही बताने के लिए। कंबाइन लिख दिया और यहाँ पे डॉट कंबाइन लिखने के बाद मैं ये जो 3 प्रॉपर्टी है इसको उठा के कॉपी पेस्ट कर दूँ तो यार यहाँ पे मेरे पास एक नया डब्बा बन के आ जाएगा जो कि ऐसे दिखता है। अगर मैंने बॉर्डर को एक साथ इस्तेमाल करना है, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, सिर्फ आप बॉर्डर लिखो, बॉर्डर कलर यहाँ पे आ गया, सिर्फ आप यहाँ पे बॉर्डर लिखो और यहाँ पे एक सीक्वेंस के साथ ये 4 पिक्सल रेड सॉलिड, ये मैंने लिखा, कंट्रोल एस किया तो यार यहाँ पे देखो आप 4 पिक्सल रेड सॉलिड एक बन के आ गया, बड़ा मज़े का। अगर मैं इसको 20 पिक्सल कर दूँ तो यार 20 पिक्सल रेड सॉलिड का एक बॉर्डर बन के आ जाएगा यहाँ पे मज़े सा। तो अब ये कैसे हुआ यार, बॉर्डर इतना ज़्यादा लिखने की क्या ज़रूरत है, बॉर्डर विद बॉर्डर साइड बॉर्डर कर, कि जब आपको एक ही बॉर्डर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ नज़र आ रही है। तो यार यही होता है बॉर्डर का काम और यही है एक पार्टिकुलर चीज़ की स्टाइलिंग। लेकिन आपको ये याद रखनी पड़ेगी सीक्वेंस के पहले, सबसे पहले आपको पिक्सल देना होता है, फिर कलर देना होता है, फिर सॉलिड देना होता है। अगर मैं यहाँ से रेड हटा दूँ तो यार वो ये डिफ़ॉल्ट कलर दे देगा ब्लैक सा। तो यार आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि इसकी सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस वगैरह, और ये बहुत ज़रूरी है। अभी आते हैं नेक्स्ट पे, बॉर्डर रेडियस पे। मान लो कि आपको बॉर्डर रेडियस देना है, एक पार्टिकुलर जगह का देना है, पार्टिकुलर स्पेस का देना है। जैसे बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस आपको देना है, मतलब ऊपर से इस तरफ। मैं आपको दे के बता देता हूँ। बॉर्डर टॉप रेडियस अगर आपने दिया 30 पिक्सल में, जानबूझ के ज़्यादा दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो गया, लेकिन 15 कर देते हैं इसको। मैं जानबूझ के ज़्यादा दे रहा ताकि आपको पता चले कि ये देखो यहाँ पे एक कर्व सा बना आ गया है, आप देख सकते हो। बाकी सब नॉर्मल है क्योंकि हमने टॉप की और लेफ़्ट की बात की तो यहाँ पे बन के आ गया है। अगर मैं ऐसे ही टॉप राइट की बात करूँ, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, इसको मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल सेमी कॉलन के साथ। आ जाते हैं हम यहाँ पे और ये टॉप राइट भी होके आ गया। अब ऐसे ही टॉप लेफ्ट भी होता है, टॉप बॉटम भी होता है। बॉर्डर टॉप बॉटम, सॉरी टॉप बॉटम नहीं होगा, सॉरी बॉटम लेफ्ट रेडियस, इसको मैं 30 दे देता हूँ। अलग अलग रखता हूँ ताकि आपको पता चल सके।
तो यहाँ पे एक देख सकते हो त्रिकोण सा बना, कर्व सा बना हुआ आ गया है। तो यार यही होता है बॉर्डर का काम। मैं इसको नहीं देना चाह रहा क्योंकि आपको अभी तो समझ आ गई होगी ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो यार यही होता है बॉर्डर का काम। और बैकग्राउंड तो आपने देख लिया बैकग्राउंड, लेकिन एक चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई कि बैकग्राउंड की जगह हम IMG भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कि अगर मैं ये बैकग्राउंड कलर रेड को हटा दूं और बैकग्राउंड इमेज लिखूं, बैकग्राउंड इमेज लिखा और यहाँ पे URL की मदद से मैंने यहाँ पे मैंने एक पिक सेव की थी BG के नाम से, bg.jpg। ये मैंने आपको इमेज जो आप लगाते हैं ये मैंने आपको ट्यूटोरियल के अंदर समझाया हुआ है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी आगे से देख सकते हो। अगर मैंने ये लगाया तो ये बैकग्राउंड मैंने उठाया था, वो बैकग्राउंड लग के आ चुका है पीछे के, आप देख सकते हो। ये जो बैकग्राउंड मैंने उठाया था, मैंने एक और तस्वीर भी उठाई थी तो मैं उसको भी लगा के चेक कर लेता हूँ laptop.jpg को, कि यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कोई भी इमेज आप लगा सकते हो। जैसे कि ये मैंने लैपटॉप की इमेज उठाई थी, ये भी नेट से उठाई थी बहुत पहले जब मैं IMG की वीडियो समझा रहा था। तो आप कोई भी इमेज पीछे लगा सकते हो, किसी भी तरीके की आपको मतलब किसी भी चीज़ के आपको डर नहीं होगा कि आप लगा सकते हो आराम से इमेज भी और कलर भी रख सकते हो। वैसे ही आप बॉर्डर में इमेज नहीं लगा सकते, सिर्फ बॉर्डर में आप कलर रख सकते हो। इतनी सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन मेन प्रॉपर्टी जो थी बॉर्डर को याद रखने की वो सिंगल थी जो कि हमने इस्तेमाल की थी इसमें, बॉर्डर 20 पिक्सल रेड सॉलिड। आपको ये सारी चीज़ें रखने की याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये याद रख लो बॉर्डर 20 पिक्सल रेड सॉलिड। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और आपको यही काम आएगी। तो यार एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, उसके लिए मुझे एक नया पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है चीज़ें होती हैं उसके लिए अलग अलग चीज़ पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं। मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने एक अजीब सी क्लास दे दी, बस मेरा दिल कर रहा था मैंने अजीब सी क्लास दे दी। Ctrl+C करके मैं यहाँ पे आया था, .Ctrl+V, और यहाँ से मैंने ये उठा लिए और मैं हाइट और विड्थ उठा लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर भी उठा लेता हूँ। इतनी मेहनत बार बार कौन करे। ये लिखने के बाद मैं इसको Ctrl+S करता हूँ और हमारे सामने एक चौथा डब्बा बन के आ चुका होगा, दिस इज़ माई पैराग्राफ बॉर्डर का। तो अगर मैंने हर एक चीज़ को, जैसे यहाँ पे मैंने अलग बॉर्डर की लाइन देनी है, यहाँ पे अलग बॉर्डर की लाइन देनी है, यहाँ पे अलग बॉर्डर की लाइन देनी है, तो यार उसके लिए हमें अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट दूँ और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड रेड। बॉर्डर जो लेफ्ट पे मैंने दिया 4 पिक्सल सॉलिड रेड, सो वो सिर्फ लेफ्ट पे ही बन के आया भाई, और कहीं बन के नहीं आया। ऐसे ही अगर मैं बॉर्डर राइट कर दूं 5 पिक्सल सॉलिड येलो, ये मैंने कर दिया, तो आप देखो ये सिर्फ यहाँ पे ही बन के आया है, बॉटम और टॉप पे अभी तक कुछ नहीं आया। ऐसे ही बॉटम टॉप के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर टॉप लिख दूं और यहाँ पे मैं लिख दूं 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, Ctrl+S करता हूँ, तो यार आपको यहाँ पे 10 पिक्सल सॉलिड ग्रीन बना हुआ आ जाएगा। ये ज़ाहिर बात है ग्रीन ही था तो आपको ऐसा नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑरेंज लिख दूँ कलर में, ऑरेंज लिख देता हूँ Ctrl+S करके और यहाँ पे आप देख लो कि ऑरेंज बना हुआ आ गया। सर ये चीज़ होती है बॉर्डर की। और आज की वीडियो में हमने देखा कि बॉर्डर हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बैकग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ अभी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, एक प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं लग रही होगी, बल्कि एक वेबसाइट भी नहीं लग रही होगी, क्योंकि अभी तक हम प्रॉपर्टीज़ ही जान रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट और थ्योरीज ही समझ रहे हैं सारी चीज़ों की। इंशाल्लाह हम ये समझने के बाद एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम वेबसाइट्स भी बनाना सीखेंगे और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। तो आप अभी तक इतना ही रखो कि आप बस ये चीज़ें सीखते जाओ जो मैं सिखा रहा हूँ। कि यार आज की इस वीडियो में इतना ही, न इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी जो शायद मैं परसों या 2 दिन बाद अपलोड करूँ, क्योंकि मेरे भी प्रीलियम के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, इसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होंगे। ये वीडियो बनाना बहुत हार्ड होता है जब एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हो, मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो यार आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।